जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधाचंद्र ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस लाल किताब सीरीज़ में हम लेके आ रहे हैं कि गुरु यदि हमारी कुंडली के लाल किताब के अनुसार तीसरे भाव में हो तो उसका क्या फल होता है, क्या अच्छे और बुरे परिणाम हमें उसके मिलते हैं, और यदि ख़राब है तो किस तरह उपायों के द्वारा हम इनको सही कर सकते हैं। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया है कि लाल किताब में काल पुरुष कुंडली का बहुत ज़्यादा महत्व है और काल पुरुष कुंडली के अनुसार ही लाल किताब में कुंडली बनाई जाती है। चाहे आपकी कोई सी भी लगन हो, लेकिन लाल किताब में हमेशा मेष राशि को ही पहले भाव में माना जाता है, मतलब मेष राशि की लगन ही मानी जाती है। अब इसमें जहां आप देख रहे हैं पीले रंग से हाईलाइटेड है, 3 नंबर गुरु लिखा है, तो आपकी कुंडली में गुरु इस भाव में बैठा हो, तीसरे भाव में बैठा हो, तो वो तीसरा गुरु कहलाएगा। और यहाँ से अब जैसा पहले भी मैंने बताया लाल किताब में टक्कर का कॉन्सेप्ट होता है, बुनियाद का कॉन्सेप्ट होता है, तो यहाँ से इसकी 8वीं दृष्टि 10वें भाव पे पड़ेगी। इसका मतलब हमारे कर्म क्षेत्र के भाव पे गुरु टक्कर मारेगा और शुभ या अशुभता के अनुसार वहाँ या तो नुकसान पहुँचाएगा या शांत रहेगा। ऐसे ही इसको 8वें घर से टक्कर पड़ेगी। जहाँ 8 नंबर लिखा है वहाँ अगर कोई ग्रह बैठा होगा तो तीसरे घर में बैठे हुए गुरु को टक्कर मारेगा। जो भी हमारा ग्रह होता है उससे 9वां भाव ये उसमें बैठा ग्रह वो हमारा बुनियाद का घर होता है। इसका मतलब यहाँ से हम देखेंगे तो जहाँ 11 लिखा है वो तीसरे नंबर में बैठे हुए ग्रह अर्थात गुरु के लिए बुनियाद का घर कहलाएगा। और 5वें घर से इसको मदद मिलेगी, मदद का घर इससे जहाँ 7 नंबर लिखा है। और गुरु की जड़ होती है गुरु की राशियाँ, हर ग्रह की जो भी जड़ होगी उसकी राशियाँ होती हैं। तो 9 नंबर और 12 नंबर राशियाँ जो होती हैं वो गुरु की राशियाँ होती है, इसलिए इनको जड़ कहा जाता है या घर कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं गुरु के सामान्य परिणाम क्या होते हैं। देखिए, गुरु ना एक बहुत बड़ा और भारी ग्रह है, तो जब भी कह सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति भारी या मोटा होता है तो वो गुरु से प्रभावित होता है। और गुरु एक धार्मिक है, गुरु की दृष्टि कहते हैं जहाँ भी पड़ती है वो अमृत का सा काम करती है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक होगा, ज्ञानी होगा, न्यायप्रिय होगा, विद्वान होगा। ऐसे लोग जो अच्छे शिक्षक, आध्यात्मिक गुरु, न्यायाधीश, वित्तीय सलाहकार भी बन सकते हैं। गुरु जो है ज्ञान का, भाग्य का, धर्म का, धन का, विस्तार का, नीति का कारक है। जैसे पुराने ज़माने में हम देखा करते राजाओं को सलाह देने का काम गुरु किया करते थे। अच्छे और बुरे का निर्णय करने में उनको सहायता करते थे, उनको बताते थे, नीति संगत ज्ञान देना वो गुरु का कार्य है। देवताओं के गुरु कहे गए हैं, अज्ञान और अंधकार का विनाश करते हैं। गुरु के कारक हैं, पिता के कारक हैं, बड़ा भाई, संतान, विवाह, पति सुख। यदि गुरु अच्छा हो तो हमें संतान सुख और विवाह में बहुत ही अच्छी सफलता मिलती है, भाग्य प्रबल होता है, समाज में मान सम्मान आदर मिलता है। गुरु को सलाहकार कहा है, अच्छी सलाह देने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए उच्च शिक्षक गुरु होते हैं। दैवीय सहायता गुरु से मिलती है, कष्टों से मुक्ति भी गुरु ही दिलाते हैं। अक्सर गुरु प्रभावित लोग सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, चेहरे में तेज होता है और सम्मान के कारक होते हैं। लेकिन यदि खराब होने पे आए तो कई बीमारियों के कारण भी बनते हैं, पीलिया, लीवर के रोग, मधुमेह, मोटापा, गुर्दे के रोग, ये सब गुरु का हमारे भारतीय समाज में बहुत ही एक सम्माननीय दर्जा है। गुरु को सर्वोपरि और सबसे ऊपर माना गया है। इसीलिए लाल किताब में भी सब ग्रहों से ऊपर गुरु को रखा गया है और गुरु ही पहला ग्रह है जिसको मान्यता दी गई है। अब देख लेते हैं गुरु यदि हमारी कुंडली के तीसरे भाव में हो तो उसका क्या असर होता है और क्या अच्छे खराब परिणाम मिलते हैं। सबसे पहले गुरु के बारे में ही देखते हैं। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वहाँ का कारक मंगल को कहा गया है और तीसरे भाव में मिथुन राशि आती है, उसका मालिक बुध होता है। तो बुध तो गुरु के साथ अच्छा नहीं है, लेकिन मंगल और गुरु मित्र हैं, तो एक यहाँ सपोर्ट हो गई, एक यहाँ परेशानी हो गई। लेकिन फिर भी यहाँ मंगल की ज़्यादा चलती है क्योंकि मंगल तीसरे भाव का साहस का कारक माना जाता है। अब ऐसे व्यक्ति को जब गुरु यहाँ आएगा तो एक तरह से अब उसका मित्र भी उसे मिल गया, तो यहाँ पर इसको गरस्ता शेर या खानदानी गुरु भी कह के पुकारा गया है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, सदाचारी होगा, भाई बहनों का सहयोग करेगा और भाई बहनों का सहयोग इसे मिलेगा। तीसरा घर हमारा यात्राओं को भी है, तो ऐसा व्यक्ति जितनी यात्राएं करेगा या यात्राओं से ऐसे व्यक्ति को लाभ होगा। आध्यात्मिक यात्राएं बहुत हो सकती है क्योंकि 9वें भाव पर भी दृष्टि होती है। प्रवचन करने का शौकीन होगा, संघर्ष रहेगा, मंगल संघर्ष भी देता है। ऐसा व्यक्ति खानदान का मुखिया भी हो सकता है। अब मंगल वाला घर है तो तलवार का धनी भी कहलाएगा, साहस, जीत सब मिलेगा। अगर मंगल कुंडली में अच्छा हुआ तो यहाँ पे गुरु के फल में बहुत अच्छा असर होगा, एक तरह से कह सकते हैं कि दुगना असर हो जाएगा।
ऐसा व्यक्ति बुध के कार्य लेखन, भाषण, शिक्षा, संपादन, विज्ञापन के कार्यों से भी धन लाभ कर सकता है। लेकिन यही गुरु अगर पीड़ित हुआ या सोया हुआ मतलब इसके सामने के घर में कोई नहीं हुआ, तो ऐसा आदमी या तो बहुत ही शरीफ कहलाएगा या एक जैसे सामान्य भाषा में कहते थे बेवकूफ़ होगा। इसकी निशानी क्या होती है कि अक्सर ऐसे लोगों के घरों में ना 3 की संख्या में बहुत चीज़ें मिलेंगी। 3 की संख्या में बर्तन हो सकते हैं, 3 की संख्या में घर में आप लगा ली दरवाजे हो सकते हैं, 3 खिड़कियाँ हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें गुरु की कारक हैं, मतलब तीसरे भाव में बैठने का कारक है। और ख़राब होगा तो उसकी निशानी ये होगी कि जैसे घर में 3 प्रेशर कुकर है तो उसमें से एक ख़राब होगा। ऐसे व्यक्ति को ना बहुत हिम्मती कहा गया है। लाल किताब ऐसे व्यक्ति को कहती है कि शेरों का नामी शिकारी, मतलब बहुत ही हिम्मत वाला व्यक्ति। अब दोस्ती दुश्मनी में ऐसे आ जाए कि या तो बहुत अच्छा दोस्त होगा या बहुत ख़राब दुश्मन होगा। ऐसे लोगों के लिए कंसंट्रेशन करना बड़ा अच्छा रहता है, गुरु का भाव है, सब चीज़ें हैं। और मंगल बद हो, मतलब मंगल ख़राब हो गया, इनका मित्र ख़राब हो गया, तो लोगों को लूट कर अमीर बनते हैं, लड़ने में आगे होते हैं। ऐसे ही यहाँ से 10वें भाव में चंद्रमा, जैसे इनका मित्र है चंद्रमा, वो 12वें में चला जाए तो ये थोड़ा सा नुकसानदायक है। अब क्या होगा, अपनी बढ़ाई सुन के खुश होने वाले होंगे और वही इनके लिए नुकसानदायक होता है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अच्छे बुरे सारे तरीके अपना लेते हैं। इनसे अगले घर में शनि हो, बुध खराब हो तो भी दूसरों को लूट खसोट के ऐसे लोग अमीर बनते हैं। अब 9वें पे दृष्टि है तो भाई बहनों के साथ, पिता के साथ अच्छे रहेंगे, उनके साथ रहेंगे तो भाग्य काफ़ी सपोर्ट करेगा, नहीं तो फिर वही दिक्कत। देखिए, गुरु के मामले में एक चीज़ बहुत सिंपल रूल लाल किताब के हिसाब से बताया गया है। जो गुरु के कारक भाव हैं 2, 5, 9, 11, 12, दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव, इसमें यदि गुरु के शत्रु कौन हुए, राहु, बुध और शुक्र आ जाए तो गुरु कमज़ोर हो जाता है। इन तीनों ग्रहों में से, राहु बुध शुक्र में से कोई भी जो मैंने 5 भाव बताए हैं, दूसरा, 5वां, 9वां, 11वां, 12वां, उसमें अगर तीनों में से कोई भी बैठा हो तो ये गुरु के लिए परेशानी पैदा करते हैं। गुरु के साथ राहु बुध शुक्र में से कोई आ जाए तो गुरु को परेशानी पैदा करते हैं, मतलब गुरु पीड़ित हो जाता है, नुकसान हो जाता है। सबसे ज़्यादा पीड़ा राहु पहुंचाता है, भ्रम डालता है, दिक्कत परेशानी डालता है, बीमारियां पैदा करता है। तो राहु का होना बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी इन तीनों में से भी कोई आ जाए तो भी गुरु पीड़ित हो जाता है और यहाँ तक कहते हैं कि पितृदोष का कारण भी बन जाते हैं। अब यदि गुरु मंदा है आपकी कुंडली में तो तीसरे भाव में मिलने वाले जो शुभ परिणाम है वो खराब होगा। अब ऐसा व्यक्ति क्या होगा, बुज़दिल होगा, डरपोक होगा, मनहूस होगा, मंदभाग्य, कपट से पैसा बनाएगा। अगर मंगल मंदा है, मतलब मंगल खराब आ गया, मंगल कहीं पीड़ित हो गया, मंगल के घरों में उसके शत्रु बैठ गए, तो बिना मतलब का ज्ञान फालतू बातें करने वाला होगा। बुध मंदा हो गया तो ऐसे लोग ना अपने लोगों को धोखा देते हैं, अपने लोगों से लूट खसोट करते हैं, भगवान को नहीं मानते। अब उसका नतीजा क्या होता है, संतान भी कामयाब नहीं होती। बुध ने आके बृहस्पति को पीड़ित कर दिया, बुध मंदा हो गया तो बुध जो है तीसरे घर का, मतलब बुध की ज़मीन है वहाँ पे और मंगल का मकान है, तो जिसकी ज़मीन है वही पीड़ित हो गया तो उसके परिणाम की वजह से उसके कारण बृहस्पति के फल भी खराब हो जाएंगे। बुध के तो अपने होंगे ही होंगे फल खराब, बृहस्पति के फल भी खराब हो जाएंगे। क्या फल खराब होंगे, संतान कामयाब नहीं होगी, संतान होने में परेशानी आएगी, संतान हो गई तो उनसे सुख नहीं मिलेगा। फिर बुध खुद खराब क्या हुआ कि मामा पक्ष बर्बाद हो गया। निशानी क्या होगी, बहुत छोटी सी, घर में टूटा हुआ छाता मिलेगा। एक मैंने निशानी क्या बताई कि घर में 3 बर्तन होंगे तो उसमें से एक खराब होगा। अब शनि चौथे में हो और बुध मंदा हो तो अपने लोगों को धोखा, दिक्कत करना। अब गुरु के साथ में शनि आ जाए और मंगल पहले भाव में चला जाए तो ऐसे लोगों को खून की और कैल्शियम की समस्या आ जाती है। गुरु के साथ राहु आ जाए तो दादाजी को समस्या हो सकती है। बुध 11वें चले जाए, क्योंकि तीसरे में बैठा हुआ हर ग्रह 11वें और 9वें भाव में बैठे हुए ग्रह को देखता है और वहाँ पर अपने परिणाम पास ऑन करता है। तो गुरु के साथ जब भी राहु आ जाएगा और बुध भी खराब हो जाएगा तो सोचिए दादाजी को हार्ट अटैक या कैंसर हो सकता है। गुरु तीसरे बैठा है, चंद्र 12वें में चला गया, मतलब गुरु का मित्र जो है वो कमज़ोर हो गया, वहाँ पर ऐसे लोगों को चापलूसी कराने की आदत पड़ जाती है। तो ये बड़ा दिक्कत वाला एक योग होता है। इसके बाद देख लेते हैं, अब गुरु यदि खराब है तो गुरु को सही कीजिए, मंगल खराब है तो मंगल को सही कीजिए, बुध खराब है तो बुध, मतलब जो भी ग्रह कष्ट दे रहा है उसको सही कीजिए। अब इसका सिंपल सा उपाय क्या बताया जाता है कि बेसन के लड्डू मंदिर में बांटिए, बहुत अच्छा रहता है, शुभ रहता है। वर्ष फल में अगर ये आ जाए तो दुर्गा पूजन कीजिए, कन्या पूजन कीजिए और कन्याओं को बेसन के लड्डू
प्रसाद स्वरूप देकर उनके पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। नियमित तौर से मंदिर जाएं, पीले रंग की मिठाई चढ़ाएं। और जो लोग चापलूस हैं, चाटुकार हैं, ऐसे से दूर, मतलब पहचानना सीखिए आपकी कौन आपकी ज़बरदस्ती तारीफ़ कर रहा है, कौन आपको सही सही गाइडेंस दे रहा है, सही सही बता रहा है। जो बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग हैं उनका सम्मान करें। अपने व्यवहार और वाणी में मिठास रखें। झूठे बातें कभी ना करें, ये गुरु को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अपने घर के आसपास या कहीं जहाँ भी आपको सहूलियत है पीपल का पेड़ लगाएं, पीपल के पेड़ की सेवा करें, ये भी बहुत अच्छा है। चंदन, हल्दी या केसर का तिलक कर सकते हैं। मंगल को सही रखने के लिए भाई से संबंध अच्छे रखें। और बुद्ध को सही रखने के लिए बहन, बेटी, बुआ से संबंध अच्छा रखें। उनका सम्मान करें। समय समय पर उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहें या बोलचाल में, व्यवहार में अच्छे रहें उनके साथ। ये गुरु तीसरे में बैठने के, अगर गुरु ख़राब होता है तो कुछ उपाय हैं। उम्मीद करता हूँ छोटी छोटी चीज़ें भी आप अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, शुभ लाएंगे, तो काफ़ी चीज़ों में फ़र्क पड़ सकता है। काफ़ी आपके रिलेशन सही हो सकते हैं। काफ़ी आपको धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो सकती है। काफ़ी आपको संतान पक्ष की तरफ से मिलने वाली समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। आपके वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं आ रही वो दूर हो सकती हैं। छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन लाभदायक उपाय हैं। अगर आपको इन उपायों से आराम नहीं आता या आपको लगता है कि नहीं शायद समस्या ज़्यादा है, तो आप अपनी इंडिविजुअल कुंडली दिखाकर उसके हिसाब से भी उपाय जान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।